दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आर यू श्योर सीजन 2 के एपिसोड 7 की है। तो जैसा कि हमने देखा हमारे दोनों मेंबर्स स्विट्जरलैंड के एक लग्जूरियस होटल में रुके थे अपने स्विट्जरलैंड के इस ट्रिप के आखिरी दिन पे, और ये उनका एक फ्री दिन था जिसे उन्होंने अपनी तरह से रिलैक्स करते हुए बिताया। और जब ये लोग स्विट्जरलैंड से जा रहे थे तो इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनकी टिकट पे साउथ कोरिया का नाम लिखा होगा, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और फिर दोनों प्लेन में बैठते हैं और अब देखना ये था कि ये दोनों कहाँ पहुँचते हैं, इनकी अगली डेस्टिनेशन क्या साउथ कोरिया है। तो ये सारी चीजें हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। बिना किसी देरी किए फटाफट से आर यू श्योर सीजन 2 के एपिसोड 7 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और एक लंबी फ्लाइट लेकर दोनों पहुंचते हैं साउथ कोरिया। जंगकुक, हम कोरिया पहुंच चुके हैं। और फिर दोनों अपने सामान को निकालते हैं और बाहर जाने लगते हैं। और यहाँ सभी फ्लाइट अटेंडेंट उन्हें बाय कह रही थी, तो ये लोग सभी को थैंक यू बोलते हैं। और जैसे कि ये लोग अब अपने स्विट्जरलैंड के इस ट्रिप को रैप अप कर रहे थे तो जंगकुक सभी को सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलते हैं। और फिर यहाँ 10 घंटे पहले की क्लिप दिखाई जाती है। अभी ये लोग स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट लॉन्च पे थे। डायरेक्टर, ओके गाइस, आर यू श्योर अभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इसे सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। टिकट पे तो साउथ कोरिया लिखा है और डायरेक्टर कह रहे हैं कि अभी आर यू श्योर खत्म नहीं हुआ है। डायरेक्टर, ये आप लोगों के लिए एक किट है आपके नए डेस्टिनेशन के लिए। तो दोनों उसे चेक करते हैं और उसी में जिमिन को एक पेपर मिलता है जिसमें कि एक फ्लैग बना हुआ था और ये फ्लैग था वियतनाम का। डायरेक्टर, तो आपकी अगली डेस्टिनेशन है वियतनाम। तो फाइनली इन्हें पता चल गया कि अब आर यू श्योर वियतनाम में होने वाला है। डायरेक्टर, तो जैसा कि मैं और जिमिन कुछ वक्त पहले बातें कर रहे थे और इसे सुनते ही जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं कब से साउथ ईस्ट एशिया जाना चाहता था पर नहीं जा पा रहा था, तो मैंने उसी के बारे में डायरेक्टर से बातें की थी और अब हम सच में जा रहे हैं। तो एवरीवन, हम यहाँ से सीधे वियतनाम जा रहे हैं। और फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। जिमिन, हमें साउथ ईस्ट एशिया गए हुए जमाना हो गया है। और फिर जंगकुक यहाँ रामेन खाते हुए दिखते हैं और फिर अपने रामेन को खत्म करने के बाद वो ब्रश करते हैं। तो यहाँ अच्छे से उनके दांतों की साफ सफाई चल रही थी। फिर दिखते हैं हमारे जिमिन, हम वियतनाम के लिए निकलने वाले हैं। तो इनकी जो फ्लाइट थी वो स्विट्जरलैंड से साउथ कोरिया और फिर साउथ कोरिया से वियतनाम की थी। तो फिर दोनों दिखते हैं प्लेन में और वियतनाम जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। जंगकुक, वहाँ तक पहुँचने में हमें 5 घंटे लगने वाले हैं। और इधर हमेशा की ही तरह जिमिन वियतनाम के कुछ फेमस जगह और खाने को ढूंढ रहे थे। जिमिन ने यहाँ कुछ अच्छी स्पॉट्स भी पसंद की थी। फिर वो कहते हैं मैंने इस ट्रिप के दौरान काफी सारी पिक्चर्स ली है, मतलब इन 2 सालों में मैंने जितने पिक्चर्स नहीं लिए थे उससे ज्यादा मैंने इस ट्रिप में ले ली है। ऐसे तो मैं ज्यादा पिक्चर्स नहीं लेता हूँ। और तभी जिमिन को हमारे वी की ये पिक्चर दिख जाती है जो आर यू श्योर सीजन 1 में उन्होंने ली थी और उसे देखकर जिमिन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो एक पिक्चर कुछ इस तरह से जंगकुक को भी दिखाते हैं। जंगकुक, अरे ये तो तब की पिक्चर है ना जब हम लोग आर यू श्योर सीजन 1 के शूट के लिए जेजू आइलैंड गए थे। और फिर जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है हमारे जंगकुक सो जाते हैं। तो अब जैसे कि जंगकुक सो चुके थे और जिमिन को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने फोन को जंगकुक के फेस के एकदम करीब लेकर जाते हैं और उनके कुछ पिक्चर्स निकालते हैं। और फिर बस थोड़े ही देर में जिमिन भी सो जाते हैं और फिर थोड़े देर बाद वो कुछ इस तरह से सोते हुए दिखते हैं। बेचारे खुद को एडजस्ट कर रहे थे अभी। और फिर लगभग 5 घंटे की फ्लाइट के बाद अब ये लोग पहुंचते हैं वियतनाम। और यहाँ जंगकुक भी उठ चुके थे और हमारे जिमिन भी रेडी थे अपने वियतनाम के इस ट्रिप को शुरू करने के लिए। और तभी इनके स्विट्जरलैंड जाने के एक दिन पहले की इंटरव्यू क्लिप दिखाई जाती है। डायरेक्टर, तो इस बार आर यू श्योर आपके हीलिंग और गेम्स पे बेस्ड है। जंगकुक, मेरी विश है कि हम ज्यादा गेम्स खेल पाएं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे पास एक और शहर है इसके लिए। तो इस बार हमारे डायरेक्टर ने पहले से भी ज्यादा चीजें प्रिपेयर कर रखी थी। इस बार वो एक से बढ़कर एक गेम लेकर आने वाले हैं हमारे जंगकुक को खुश करने के लिए। छुपन छुपाई से लेकर एक दूसरे की ड्राइंग बनाने तक सब कुछ की प्लानिंग कर रखा था डायरेक्टर ने वियतनाम की ट्रिप के लिए। तो आज का इनका प्लान कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले तो इन्हें नए लॉज में जाना था, फिर डिनर और फिर शॉपिंग, और इन सब के बीच में गेम्स तो रहने ही वाले थे। तो अब दोनों दिखते हैं रास्ते में और दोनों अभी लॉज की ओर जा रहे थे और बस थोड़ी ही देर में वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जंगकुक बाहर आते हैं और कहते हैं अरे यार, यहाँ भी तो बहुत गर्मी है और ये जगह तो बड़ी यूनिक लग रही है। और फिर दोनों इस पर बैठ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। इस पर दोनों को थोड़ी ठंडी हवाएं लगती है और दोनों इसे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। डायरेक्टर, जिमिन, फाइनली अब वियतनाम में है जहाँ आप जाना चाहते थे।
जंगकुक, हाँ जिमिन शी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिमिन, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि हम यहाँ हैं, और अगर ऐसी बात है तो मैं तो अब बस अंटार्कटिका जाना चाहता हूँ। डायरेक्टर, ओके। जिमिन, ऐसा लग रहा है कि अगला आर यू श्योर हम अंटार्कटिका में फिल्म करने वाले हैं। जंगकुक, हम वहाँ करेंगे क्या? जिमिन, शायद पेंगुइन से हाथ मिलाएंगे और उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलेंगे, और फिर ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने रिजॉर्ट पहुंचते हैं। जंगकुक, क्या हम अपने शूज उतार कर अंदर जाने वाले हैं? तो फिर दोनों अपने अपने शूज उतारते हैं और अंदर जाते हैं, और तभी यहाँ जिमिन को वेलकम करते हुए 2 डॉल्स दिख जाते हैं। ये टॉवल से बनाई गई थी और बहुत सुंदर लग रही थी, और फिर दोनों फटाफट से इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। जिमिन, चलो पहले कमरे देख लेते हैं। तो फिर जिमिन आते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बेडरूम थी, और बेड पे भी एक वेलकम नोट लिखा हुआ था इनके लिए। फिर जंगकुक भी वहाँ आ जाते हैं, और यहाँ की व्यू बड़ी कमाल की थी, और इधर ये कर्टन्स आर्मी के दुपट्टे का काम कर रही थी। लगता है इस कर्टन को भी हमारे जंगकुक बहुत पसंद आ गए थे। फिर जंगकुक उस कर्टन से बाहर आते हैं और बड़े खुश थे अभी, और इधर जिमिन कहते हैं मैं अब फ्रेश होने जा रहा हूँ, और फिर थोड़ी ही देर में दोनों फ्रेश वगैरह होकर बाहर आ जाते हैं। जिमिन, तो अब हम कुछ खाएंगे और फिर शॉपिंग करने जाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, और फिर दोनों वियतनाम के डांगनाम में अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ते हैं, और दोनों को अभी बड़ी भूख लगी थी। डायरेक्टर, आप लोग अपने पैसे लेकर आए हो ना? तो यहाँ जिमिन डायरेक्टर को ऐसे देखते हैं। जिमिन, मैं नहीं लाया, जैसा कि हम उन पैसों को यहाँ यूज नहीं कर सकते थे तो लाके क्या फायदा? स्टाफ, पर पैसे एक्सचेंज होते हैं। जिमिन, एक्सचेंज, क्या ये पॉसिबल है? और फिर जिमिन कहते हैं टाडा, मैं पैसे लाया हूँ। फिर जिमिन अपने क्रेडिट कार्ड को भी दिखाते हैं कि वो इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जंगकुक कहते हैं मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ। जिमिन, पर मैं ना डानंग में रहना चाहूँगा, ये जगह सच में मुझे बहुत अच्छी फील करवा रही है। अभी मैं एक टूरिस्ट प्लेस पे हूँ, और स्विट्जरलैंड की अपनी अलग ही खासियत थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और शांत जगह है रिलैक्सिंग के लिए। पर ये जगह तो ऐसा फील करवा रही है कि कोई फेस्टिवल है, सभी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ बहुत सारे मोटर बाइक राइडर्स हैं। जंगकुक, हाँ ऐसा लग रहा है कि ग्रुप राइड चल रही है, ये लोग जहाँ भी जाएंगे उन्हें कंपनी मिल जाएगी। जिमिन, पर एक चीज देखो, कोई किसी को वेव नहीं कर रहा है। जंगकुक, हाँ क्योंकि ये लोग मजे में बाइक नहीं चला रहे हैं, ये इनके ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है। और फिर दोनों पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट में। जिमिन, कुछ बाइकर्स ने थोड़ी देर पहले मेरा नाम लिया था, और ये लोग थे वियतनाम में, पर यहाँ सारे लोग इन्हें कोरियन में ग्रीट कर रहे थे, और बस यहाँ पहुँचने के साथ ही खाना इनका वेट पहले से कर रहा था। तो दोनों फटाफट से बैठ जाते हैं। डायरेक्टर, हम आपको ऐसे ही खाना नहीं देने वाले। जंगकुक, ओह आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? जिमिन, आप लोग एक एक कर सारा खाना ले जाएंगे। डायरेक्टर, हाँ बिल्कुल। तो इसे सुनकर दोनों का फेस यहाँ देखने वाला था। जंगकुक, नहीं ऐसा मत कीजिए। जिमिन, हमें अपना फोन बचाना होगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। डायरेक्टर, हर क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको एक डिश मिलेगा, और गलत जवाब देंगे तो हम एक डिश वापस ले लेंगे। तो पहले कौन खेलेगा? जिमिन, मैं पहले खेलूंगा। तो यहाँ डायरेक्टर इन्हें वर्ड्स दिखाते हैं, और दोनों एक एक कर बोलना शुरू करते हैं, और पहली बारी में तो दोनों इसे बड़ी आसानी से जीत लेते हैं, और सेकेंड वाली राउंड को भी दोनों तुरंत ही जीत लेते हैं। जिमिन, देखो हम स्विट्जरलैंड में इन सब चीजों के लिए पहले से ही ट्रेंड हो चुके हैं, और फिर नेक्स्ट राउंड में ये लोग अच्छा खेल रहे थे, पर जंगकुक एक नाम गलत बता देते हैं, जिस वजह से उन्हें इन सारे डिशेस में से अब किसी एक चीज को वापस करना था। तो दोनों यहाँ वियतनामीज श्रिम्प डम्पलिंग को दे देते हैं, ये उनके आज के मेन्यू से बाहर हो जाती है। और फिर क्या था, ये लोग एक एक कर डिशेस हारने लगते हैं, जिस वजह से हमारे जंगकुक को बड़ा रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देना चाहते थे, और एट द एंड फिर भी उनके पास इतनी सारी डिशेस बच गई थी, और अब बारी थी इनके खाने की। तो फिर वियतनाम में ये अपनी शुरुआत एक डिलीशियस मील के साथ करते हैं, और यहाँ जंगकुक को एक डिश बहुत ही ज्यादा पसंद थी, उन्हें उस डिश को देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर ये लोग उसे हार गए थे, और डायरेक्टर उसे खाते ही कहते हैं ये तो बड़ा टेस्टी है। जंगकुक, देखा ये टेस्टी है ना, मैंने बोला था। तो फिर जिमिन जाते हैं डायरेक्टर के साथ रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, ताकि वो जंगकुक के लिए इस डिश को जीत सके, और जंगकुक भी यहाँ बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि क्या होगा, पर फाइनली जिमिन जीत जाते हैं और उन्हें ये डिश मिल जाती है। फिर दोनों इसे मजे से खाते हैं। जंगकुक तो खाने के साथ साथ गा भी रहे थे, और फिर थोड़ी देर बाद जिमिन कहते हैं मेरा तो पेट भर गया। जब आपके पास काफी सारे खाने के ऑप्शंस होते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता है कि अब अगला अपने मुंह में कौन सा डिश डाला जाए। जंगकुक, तो सबसे टेस्टी वाला डाल लो। हमारे जंगकुक के पास सारा जवाब होता है अगर वो खाने से रिलेटेड हो तो,
और फिर मजे से एक सेटिस्फाइंग मील खाने के बाद अब डायरेक्टर कहते हैं कि अब आप लोग को शॉपिंग पे जाना है। उसके लिए आप लोग एक लोकल मार्केट जाओगे। जिमिन, क्या मैं वहाँ जाकर मोल भाव कर सकता हूँ? डायरेक्टर, उस मार्केट में सिर्फ कैश ही लेते हैं, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा गेम खेलेंगे पैसों के लिए। तो जो खाना आप लोगों ने खाया था और जो खाना स्टाफ्स ने खाया, आपको उसका बिल बताना है। टोटल स्टाफ्स को मिलाकर हम 19 लोग हैं, और अगर आपके जवाब में 20,000 कोरियन वॉन इधर उधर होते हैं तो चलेगा। हाँ, पर 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिमिन, ये तो बड़ा मुश्किल है। जंगकुक, हमें इसमें थोड़ा मैथ लगाना होगा। जिमिन, रुको मैं काउंट करके आता हूँ कि सबकी टेबल पे कितनी डिशेज हैं। तो जिमिन लग जाते हैं काउंटिंग में। जंगकुक भी कैलकुलेशन में लगे हुए थे। बहुत ही भयंकर वाली कैलकुलेशन अभी चल रही थी इनकी, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सारा खाना मिलाकर लगभग 19,000 वॉन हो सकता है। तो ये लोग 19,000 कोरियन वॉन कहते हैं, पर बिल आया था 2,32,537 कोरियन वॉन का। तो इन्हें जो 20,000 का डिफरेंस बताया गया था, इन लोगों के जवाब में तो 40,000 तक के डिफरेंस आ गए थे, जिस वजह से ये लोग इस गेम को हार जाते हैं। जंगकुक, लगता है मैंने खाने के प्राइस को बहुत कम समझ लिया था। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि क्या आप लोगों के पास जो बचे हुए 40 फ्रेंसेस हैं, उन 40 फ्रेंसेस को आप 2 मिलियन डोंग में बदलना चाहते हो? जंगकुक, हाँ बिल्कुल, वैसे भी यहाँ फ्रेंसेस हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो फिर डायरेक्टर उन्हें पैसे दे देते हैं। जंगकुक, ये नोट तो स्विट्जरलैंड के नोट से बिल्कुल अलग है। और फिर डायरेक्टर बताते हैं कि वो मार्केट जहाँ वे लोग शॉपिंग करने जाने वाले हैं, वो बस इस जगह से 3 मिनट की दूरी पे है। तो बस दोनों चल पड़ते हैं। जंगकुक, ये जगह तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जिमिन, मुझे कम से कम ये सीख लेना चाहिए था कि वियतनामीज में थैंक्स कैसे बोलते हैं। तो फिर जिमिन इसे अपने फोन पे सर्च करते हैं, और थैंक यू के बाद वो सर्च करते हैं कि ये कितने का है, क्योंकि अभी वो शॉपिंग पे जाने वाले थे। और वहीं हमारे जंगकुक अलग ही धुन में थे। वो वहाँ के लोकल फल और सब्जियों को देख देख कर जा रहे थे। जिमिन, जब मैं छोटा था ना, तो हमेशा ही अपनी मॉम के साथ मार्केट जाया करता था, और मुझे मार्केट में रोस्टेड बीन्स की स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। और फिर दोनों वहाँ के उस फेमस स्ट्रीट मार्केट में पहुँच जाते हैं। जिमिन, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, और बस दोनों उस भीड़ में घुस जाते हैं। और फिर क्या था, उस भीड़ में काफी सारी आर्मीज उन्हें पहचान लेती है। आर्मीज उन्हें देखकर कह रही थी, ओ माय गॉड योंगकुक। वहाँ तुरंत ही अफरा तफरी मचने लगी थी। तो जंगकुक कहते हैं, अरे मेरा नाम योंगकुक नहीं है, मैं योंगकुक नहीं हूँ। और बाहर आकर जंगकुक स्टाफ को बताने लगते हैं, वे लोग मुझे योंगकुक कह रहे थे। और फिर ये लोग कपड़े के मार्केट में जाते हैं, और जंगकुक यहाँ आते ही अपने लिए एक शर्ट देखने लगते हैं। जिमिन, अरे हम यहाँ इसके लिए नहीं आए हैं, हमें उस ओर जाना चाहिए। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, तो ये लोग अपने लिए कुछ खाली जगह ढूंढ रहे थे। तो फिर दोनों थोड़ा आगे आते हैं और वहाँ कपड़े देखने लगते हैं। फिर वहाँ कपड़ों के प्राइस पूछते हैं। तो फिर ये लेडी उन्हें कपड़े के प्राइस बताती है। जिमिन, अरे ये कोरियन वॉन में कितने होते हैं? तो फिर ये लेडी ना बड़े प्यार से उस शर्ट को जिमिन के ऊपर रख कर देखती है कि ये उनके साइज का है या नहीं, और फिर वो कहती है कि वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और इस क्यूट इंटरेक्शन से हमारे जिमिन भी बहुत खुश हो गए थे। फिर जिमिन देखते हैं कि क्या वहाँ पैंट्स भी हैं। तो वो लेडी कहती है कि ये शर्ट और ये पैंट सेट में है। तो जिमिन उन्हें कहते हैं कि कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो फिर वो लेडी जिमिन को कुछ डिस्काउंट देती है, और वो जिमिन को लिख के समझाती है। और यहाँ हमारे जंगकुक बस देख रहे थे उन दोनों को। ये दोनों तो अभी जंगकुक को भूल ही गए थे। और फाइनली जिमिन को डिस्काउंट मिल जाता है, और सब यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर जिमिन उन्हें पैसे देते हैं। तो जिमिन ने यहाँ अपने लिए कपड़े खरीद लिए थे। तो यहाँ हमारे जंगकुक कहते हैं, मुझे ये दिला दो। जंगकुक ने अपने लिए एक ब्लैक शर्ट पसंद की थी। जिमिन, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा। तो जंगकुक यहाँ किसी छोटे बच्चे की तरह कहते हैं, क्यों प्लीज। इधर जिमिन उस लेडी को बड़े प्यार से हग करते हैं और जाने लगते हैं। जंगकुक, मुझे ये दिला दो, मुझे ये चाहिए। जिमिन, ठीक है ले लो। तो वो लेडी कहती है, तुम्हें वो चाहिए? जंगकुक, हाँ। तो फिर वो लेडी जंगकुक को उसकी प्राइस बताती है, और उस लेडी की सारी बातें जंगकुक के सर के ऊपर से जा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तो जंगकुक यहाँ जिमिन से कहते हैं कि जल्दी करो और इनसे डिस्काउंट मांगो। जिमिन, डिस्काउंट मांगना है? ओके। तो जिमिन उस लेडी से कहते हैं कि हम ये दोनों शर्ट्स लेंगे, पर आपको डिस्काउंट देना होगा। तो फिर दोनों को इसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है। दोनों पूरे खुश हो जाते हैं। और फिर वो लेडी जंगकुक से कहने की कोशिश कर रही थी कि ये आपके साइज का है, ये आपको हो जाएगा। तो जंगकुक कहते हैं, हाँ हाँ नाइस साइज। फिर वो लेडी उसे भी जंगकुक के ऊपर लगाकर चेक करती है। तो ये बिल्कुल जंगकुक के साइज की थी। इधर जिमिन पैसों को बड़ी सावधानी से निकाल रहे थे,
और फिर वो लेडी दोनों से कहती है आप लोग सिंगर हैं? जंगकुक हाँ हाँ। और फिर जिमिन उन दोनों शर्ट्स के पैसे देते हैं और फिर वो लेडी इस शर्ट को जिमिन के ऊपर रखकर देखती है, ये परफेक्ट साइज था उनके लिए। और फिर वो बड़े प्यार से जिमिन के गालों को टच करती है। हमारे जिमिन से हैं ही इतने प्यारे कि कोई भी तुरंत ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो लेडी उन दोनों को हैंडसम कहती है और दोनों उन्हें थैंक यू बोलते हैं और जिमिन उस लेडी से कहते हैं ब्यूटीफुल। फिर दोनों सारा सामान लेते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिमिन वो बहुत अच्छी थी, उनकी स्माइल बहुत अच्छी थी, पर सच कहूँ तो मुझे उनसे डिस्काउंट लेना नहीं चाहिए था, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। और अब ये लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें पहचान गए थे। फिर बाहर आकर जिमिन दिखाते भी हैं कि उन्होंने इतना सारा सामान खरीदा है। जिमिन कहते हैं हमने सिर्फ 30,000 वॉन ही खर्च किए, यानी लगभग 1900 रुपए। जिमिन हमें सच में बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं बस इसे एक बार आजमाना चाहता था। हमने उन्हें कितने कम पैसे दिए, फिर भी वो कितने काइंडली स्माइल कर रही थी। जंगकुक हाँ। जिमिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरे मुंह से ना निकल गई डिस्काउंट वाली बात, जब तक मेरा दिल कुछ कह पाता। हमारे जिमिन को यहाँ सच में बहुत रिग्रेट हो रहा था। और फिर दोनों अपने कार में बैठ जाते हैं। बाहर की गर्मी से दोनों की हालत खराब हो रखी थी, तो दोनों अंदर बैठते हैं, थोड़ी देर एसी की हवा खाते हैं और जंगकुक यहाँ एक नैप ले रहे थे। और जैसे ही यहाँ जिमिन की नजर उन पर गई, जिमिन पूरे शॉक्ड हो गए थे। जिमिन ये कब सो गया? तो बस जिमिन इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए तुरंत ही जंगकुक की एक पिक्चर ले लेते हैं और फिर दोनों ही वापस रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। फिर दोनों अपने रूम तक जाने के लिए एक कार्ट में बैठते हैं। जंगकुक अभी भी नींद में ही थे और वो कह रहे थे बस मसाज। वो इतने ज्यादा थक गए थे कि उन्हें अब एक मसाज की जरूरत थी। और फिर थोड़ी ही देर में उनकी कार्ट रुकती है, तो जंगकुक उतरते हैं और फिर कहते हैं ये हमारा रिजॉर्ट नहीं है। जिमिन नहीं, ये वो तो नहीं है। ओह, लगता है कि हम मसाज के लिए आए हैं। तो फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहां डिनर के बाद इन लोगों ने एक गेम खेला था जिसमें डायरेक्टर उन्हें एक पिक्चर दिखाते हैं और उन्हें पहचानना था कि ये पिक्चर किन के टी शर्ट पे बनी हुई थी। तो फिर दोनों सही जवाब देते हुए कहते हैं कि डायरेक्टर पार्क जुन सो, और उसी गेम को जीतने के बाद उन्हें ये रिलैक्सिंग मोमेंट मिला था। तो दोनों यहाँ खूब रिलैक्स कर रहे थे। जंगकुक मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा। और फिर दोनों ऐसे बैठकर अपने फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। जंगकुक मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे वॉलपेपर्स के लिए पिक्चर्स ली है। और फिर इसके बाद दोनों ऐसे मसाज के लिए दिखते हैं। जिमिन आप लोगों ने सच में यहाँ कैमरा लगा रखा है? डायरेक्टर तो अब आप दोनों अपने इस टाइम को एंजॉय करो। तो ये दोनों उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जंगकुक मैं पहली बार मसाज ले रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। और फिर थोड़े ही देर में जंगकुक के खराटों की आवाज आने लगती है। ये मसाज उनके बॉडी को इतना ज्यादा रिलैक्स कर देता है कि वो तुरंत ही सो जाते हैं। और फिर अगली क्लिप में दोनों बाहर दिखते हैं। दोनों ही अब बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील कर रहे थे। जिमिन हमें कल फिर से यहाँ आना चाहिए। और फिर थोड़ी ही देर में दोनों अपने रूम पहुँचते हैं। जंगकुक मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि मैंने एक ब्लैक शर्ट खरीदा है, पर उसके साथ पहनने के लिए पैंट तो खरीदा ही नहीं। फिर दोनों अपने शूज उतारते हैं और अंदर आते हैं। जंगकुक ये सब क्या है? एक और फूड गेम? हाँ, तो हम बस इसे ऐसे ही नहीं खा सकते। मुझे ना बियर की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी हमारे मसाज के बाद। तो फाइनली उन्हें बियर तो मिल गई थी, पर अभी ये फ्री नहीं थी, उन्हें ये जीतना था। तो यहाँ जंगकुक कहते हैं प्लीज हमें ये सब ऐसे ही खाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है हम ये सब हारने वाले हैं। मैंने पहले जो भी कहा था उसके वजह से। तो पहले डिनर के दौरान हमारे जंगकुक को खुद पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि वो डायरेक्टर से कहते हैं कि हमें कम से कम एक बार तो हारना ही चाहिए, जिस वजह से हमें कुछ भी खाने को ना मिले। तो इस बार स्टाफ की टीम जंगकुक के इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। और राउंड 1 के गेम का नाम था 1 हार्ट 2 बॉडीज। हिंदी में बोलूं तो 1 दिल 2 शरीर हैं। ये कैसा नाम है? तो यहाँ 10 सवाल में से 7 इन्हें सही जवाब देने थे, तब जाकर इन्हें एक फूड आइटम मिलने वाला था। जिमिन तुम वही करना जो तुम करना चाहते हो। जंगकुक जो भी मैं करना चाहता हूँ। जिमिन हाँ, तो इस गेम में इन्हें करना ये था कि इन्हें जो भी नाम बोला जाएगा, इन दोनों को उसका अलग अलग पोज बनाना है। अगर दोनों सेम पोज बना देते हैं तो दोनों हार जाएंगे। तो फिर गेम शुरू होती है और डायरेक्टर पहला नाम बोलते हैं और कहते हैं स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। तो इस नाम को सुनकर दोनों कुछ ऐसा पोज बनाते हैं और जंगकुक यहाँ जिमिन के पोज को देखकर कहते हैं 1 मिनट, ये कौन वाला स्टेप था? तो फिर जिमिन उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस जगह वाला स्टेप उन्होंने करा है और इस बार वो दोनों जीत जाते हैं। फिर अगला नाम डायरेक्टर बताते हैं सेट मी फ्री पार्ट 2। तो इसके लिए दोनों इस बार कुछ ऐसा पोज बनाते हैं। ये एकदम अलग पोज तो नहीं थी, पर सेम भी नहीं थी। जिमिन तुमने कौन सा पोज बनाया था? तो जंगकुक बताते हैं कि उन्होंने इस मोमेंट वाला पोज बनाया था।
जिमिन, और मैंने एंड वाला पोज बनाया था जब मुझे लिफ्ट करा गया था तब का। अगला नाम था हार्ट, तो इसके लिए दोनों कुछ ऐसा पोज बनाते हैं। फिर अगला नाम था मिलिट्री ड्रिल, तो इस बार भी दोनों बिल्कुल अलग अलग पोज बनाते हैं। फिर अगला नाम था जिमिन, तो इस बार के लिए दोनों कुछ ऐसा पोज बनाते हैं। फिर अगला नाम था मोटर बाइक, तो इस बार की पोज कुछ ऐसी थी और जिमिन की पोज देखकर तो जंगकुक भी चौंक गए थे। तो जिमिन इस मोमेंट को एक्सप्लेन करते और कहते हैं जंगकुक का बाइक चला रहा है और मैं उसके बाइक में पीछे बैठा हूँ। सच में हमारे जिमिन बड़े दूर की सोचते हैं, जुगाड़ की कोई कमी नहीं है उनके पास। जिमिन, मैं हमेशा ही जंगकुक के बाइक के पीछे बैठता हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो फिर अभी ना डायरेक्टर दोनों को ऐसे बैठने को बोलते हैं। जिमिन, हम पर भरोसा ही नहीं करते हैं ये। फिर अगला नाम था आर यू श्योर, तो दोनों इस बार कुछ ऐसा पोज बनाते हैं और इसी के साथ दोनों इस राउंड को जीत लेते हैं और एक स्नैक्स भी जीतते हैं। जंगकुक, तो तुम्हें कौन सी चीज चाहिए? तो जिमिन यहाँ बियर उठाते हैं और जंगकुक भी एक बियर उठाते हैं। दोनों मजे से अपने बियर को एंजॉय करते हैं क्योंकि दोनों को इसी की क्रेविंग हो रही थी। जिमिन, तो अब अगला गेम क्या है? तो इस गेम का नाम था वर्ड रिले गेम। तो इस गेम में उन्हें करना ये था कि डायरेक्टर उन्हें कोई भी ऐसा वर्ड देंगे और इन लोगों को ऐसे शब्द बताने हैं जिसके लास्ट में वो वर्ड आए। जैसे कि उन्हें एक वर्ड मिला सूप, तो वो बोल सकते हैं BTS इन द सूप या चिकन नूडल सूप, इस तरह से। और पहले ही बार में ये लोग हार जाते हैं, तो अब खाने को देखने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते थे। फिर डायरेक्टर सेकंड अटेम्प्ट करते हुए इन्हें अगला वर्ड देते हैं जो कि थी डम्पलिंग्स, और ये लोग ठीक जा रहे थे पर फिर जंगकुक को कोई ऐसा वर्ड ही नहीं मिल रहा था डम्पलिंग्स पे, तो यहाँ आकर ये लोग हार जाते हैं और ये मौका भी इनके हाथ से चला जाता है। तो फिर जंगकुक रिग्रेट करने लगते हैं और फिर डायरेक्टर ये देखकर उन्हें अगला वर्ड देते हैं जो कि था बॉल। तो वो दोनों इसमें भी अच्छा खेल रहे थे पर फिर जंगकुक कह देते हैं बैडमिंटन बॉल। डायरेक्टर, बैडमिंटन शटलकॉक से खेली जाती है, बॉल से नहीं। तो जिमिन जंगकुक को दिलासा देते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जंगकुक, हाँ मुझे खुद के लिए बुरा लग रहा है। तो फिर यहाँ जंगकुक गाने लगते हैं कि मैं इसे खाना चाहता हूँ। तो इसे सुनकर जिमिन एक फ्राइज उठाते हैं और उसे खाने जाते हैं। तभी डायरेक्टर कहते हैं नहीं, आप इसे नहीं खा सकते। जिमिन, अरे मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, ये मेरे सामने रखी हुई है और ऊपर से जंगकुक पीछे से गाना गा रहा है तो मैं बस भूल गया था। डायरेक्टर, ठीक है चलिए अगला गेम खेलते हैं। तो इस बार एक पर्सन को एक्ट करना था और एक पर्सन को गेस करना था। तो जैसा कि पिछली बारी जब ये गेम हुई थी तब जिमिन ने एक्ट करा था, तो इस बार जंगकुक की बारी थी और इस बार जिमिन गेस करने वाले थे और पहला वर्ड उन्हें मिलता है स्मार्टफोन और जंगकुक उसकी एक्टिंग करना शुरू करते हैं। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे उन्हें ये समझाने का पर वो नहीं समझा पाते, तो फिर जंगकुक उसे स्किप कर देते हैं। फिर उन्हें अगला वर्ड मिलता है हैंड सैनिटाइजर। तो जिमिन पहले तो इसे हैंड वॉश समझ लेते हैं पर फिर थोड़ी देर में वो कहते हैं हैंड सैनिटाइजर। फिर अगला वर्ड था बैग, तो जिमिन इसे तुरंत ही बता देते हैं। फिर अगला वर्ड था सन ग्लासेस, तो जिमिन इसे भी तुरंत बता देते हैं। फिर अगला वर्ड था परफ्यूम, तो इसे भी जिमिन तुरंत ही गेस कर लेते हैं। फिर अगला वर्ड था रेजर, जिमिन इसे भी तुरंत बता देते हैं। फिर अगला वर्ड था हेयर ड्रायर, तो जिमिन को पहले लगता है कि जंगकुक शैम्पू कह रहे हैं। जंगकुक, नहीं जिमिन शावर। तो यहाँ जंगकुक हेयर ड्रायर की आवाज निकालने लगते हैं, तब जाकर जिमिन इसे बताते हैं और कहते हैं ये हेयर ड्रायर है। फिर अगली वर्ड थी इलेक्ट्रिक मैट, तो जंगकुक इसकी भी बहुत तरीके से एक्टिंग करते हैं पर वो जिमिन को इसे नहीं समझा पाते। जिमिन को लग रहा था कि ये बाथ टब है, तो फिर जंगकुक इसे स्किप करते हैं। फिर अगली वर्ड उन्हें मिली थी टूथपिक और जिमिन इसे तुरंत बता देते हैं और जैसा कि 2 मिनट में इन्होंने 7 सही जवाब दिए थे तो ये लोग जीत लेते हैं एक और फूड आइटम को। डायरेक्टर, आपको अब क्या चाहिए इसमें से? जंगकुक, हम ये चिकन लेंगे। तो फिर जंगकुक उसे खाते हैं। जिमिन अभी कुछ नहीं खा रहे थे, वो बस जंगकुक को देख रहे थे। जिमिन, और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें पिज्जा चाहिए? जंगकुक, और एक बियर चाहिए मुझे। जिमिन, ओके तो अगली गेम की ओर चलते हैं। डायरेक्टर, तो अब आपको प्रोवर्ब्स गेस करने हैं। तो जिमिन कहते हैं मूवीज ठीक रहेगी और इस बार जिमिन जाते हैं एक्ट करने के लिए। तो जिमिन जाते हैं और पहली मूवी उन्हें मिली थी मैट्रिक्स, तो यहाँ जिमिन उसकी खूब एक्टिंग करते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं जंगकुक ने ये कहा भी था इन्हें मूवीज तो पता होती है पर मूवीज के नाम नहीं पता होते। तो फिर जिमिन के बहुत ही ज्यादा एक्ट करने के बाद जंगकुक इसके नाम को बताते हैं। फिर अगली मूवी थी आयरन मैन और जंगकुक इसे तुरंत ही बता देते हैं। फिर अगली मूवी थी फेस रीडर, तो बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद जाकर जंगकुक इसका नाम बता पाते हैं। अगली मूवी थी होम अलोन,
तो जिमिन इसे भी जंकुक को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जंकुक इसे नहीं समझ पाते, तो फिर जिमिन इसे स्किप कर देते हैं। सच में जिमिन इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे जंकुक को बताते हुए। तो इसी तरह से ये राउंड भी खत्म हो जाती है और इस बार इनके हाथ कुछ भी नहीं आता। फिर इनका प्रोवर्ब राउंड भी फेल हो जाता है और जंकुक यहाँ जिमिन के सारी एक्टिंग्स पे इतना ज्यादा हंसते हैं कि हंसने के बाद वो कहते हैं कि हंसने से मुझे और ज्यादा भूख लग गई है। जिमिन, मैंने हर चीज करा पर उस बियर को नहीं दिला पाया। तो अब आता है राउंड 4 और इस गेम का नाम था 1 माइंड 1 पोज, मतलब दोनों को इस बार सेम पोज बनाना था। जिमिन, जंकुक तुम्हें जैसा पोज बनाना है वैसा ही करना। जंकुक, आर यू श्योर? जिमिन, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ डायरेक्टर पहला वर्ड कहते हैं जंकुक और बस थोड़ा सा चीटिंग करने के बाद जिमिन सेम पोज बना लेते हैं और जीत जाते हैं। डायरेक्टर भी जिमिन के क्यूट एक्टिविटीज पे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। फिर अगला वर्ड था सेल्फी, तो इस बार भी दोनों सेम पोज बनाने में कामयाब होते हैं। फिर अगला पोज था बियर, तो इस बार भी दोनों सेम पोज बनाते हैं। फिर अगला वर्ड था स्लॉथ, इस बार भी दोनों सेम पोज बनाते हैं। अगला वर्ड इन्हें मिला था एलिफेंट, इसका भी दोनों ने सेम पोज बनाया था। फिर अगला नाम था डानंग, इसमें भी सेम पोज और इसी के साथ ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं। जिमिन, जंकुक सी लो अपनी ये बियर पकड़ो। तो जैसा कि जिमिन ने कहा था वो जंकुक को एक बियर दिलाएंगे, तो वो जंकुक को एक बियर दिला देते हैं और इस बियर के लिए दोनों ने खूब स्ट्रगल करा था। और अब बारी थी लास्ट स्नैक्स की। जिमिन, तो अब तुम क्या खाना चाहते हो? जंकुक, ये फिश और चिप्स। तो इसे पाने के लिए उन्हें जो गेम खेलना था वो था छम छम। जिमिन, क्या मैं पहले जाऊँ? जंकुक, हाँ। जिमिन, ये तो श्योर है भाई कि जंकुक को खिलाना पिलाना आसान नहीं है, ये सब बड़े भाई होने का बर्डन है। तो जिमिन बैठ जाते हैं खेलने के लिए, वो भी बड़ा कंफ्यूज सा फेस बनाकर, ताकि वो डायरेक्टर को कंफ्यूज कर सके। तो पहले राउंड में वो जीत जाते हैं, फिर दूसरे बारी में वो हार जाते हैं और फिर तीसरे बारी में वो जीत जाते हैं। तो जैसा कि 3 में से जिमिन ने 2 बार जीता था, तो उन्हें ये फिश और चिप्स मिल जाती है। जिमिन ये कहते हुए उठते हैं कि एक बड़े भाई को एक छोटे भाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और यहाँ जंकुक खाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और फिर उसे खाते हैं। जिमिन ने बड़ी मेहनत से उनके लिए ये सब जीता था। और इसके बाद अगली क्लिप में दोनों दिखते हैं पूल में और यहाँ पूल में जाने के लिए जिमिन ने क्या कार्टविल मारी थी। जंकुक, ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा गहरा है। और फिर दोनों स्विम करना शुरू कर देते हैं। फिर जिमिन जंकुक से कहते हैं, जंकुक शी देखो मैं फ्लोट करने वाला हूँ, पर वो डूब जाते हैं। जंकुक, लोग कहते हैं कि अगर आप अपने लंग्स में आधा हवा भर लो तो आप फ्लोट कर पाओगे। तो जिमिन वैसा ही करते हैं, पर इस बार भी वो डूब जाते हैं। फिर तीसरे अटेम्प्ट में भी वो फेल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। तो इस बार जंकुक जिमिन को पीछे से पकड़ते हैं। तो बस फिर क्या था, अब तो जिमिन अच्छे से फ्लोट कर रहे थे। जिमिन कहते हैं, बस मुझे अपने पैरों को अच्छे से मूव करना है और मैं फ्लोट करने लगूंगा। फिर यहाँ दोनों एक चैलेंज करने का सोचते हैं और जैसे ही जिमिन यहाँ इस यूनिकॉर्न पे बैठने की कोशिश करते हैं, जंकुक उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो फिर जिमिन पानी से बाहर आते हैं और कहते हैं, चलो चिकन फाइट करते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच में 1-on-1 चिकन फाइट शुरू होती है, पर यहाँ दोनों में से कोई भी इस पर बैठ नहीं पा रहा था। चिकन फाइट तो अभी दूर की बात थी और डायरेक्टर दोनों को बैठकर ऐसे देख रहे थे बस। पर फिर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जंकुक उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और डायरेक्टर की मदद से जिमिन भी बैठ जाते हैं। और फिर डायरेक्टर दोनों को पूल के बीच में लाते हैं कि बेटा अब लड़ो तुम दोनों। और दोनों के बीच में ये चिकन फाइट शुरू होती है, पर हमारे जंकुक यहाँ तुरंत ही जिमिन को पानी में गिरा देते हैं। और फिर जिमिन बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो जंकुक को पानी में ऐसे ही गिरा दे, लेकिन जिमिन की इस हरकत को देखते हुए जंकुक जिमिन के ऊपर खूब पानी फेंकते हैं। जंकुक जिमिन के ऊपर इतना पानी फेंकते हैं कि इसके बाद जिमिन कहते हैं, मुझे तो अब पानी की जरूरत ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो चुका हूँ अब। और फिर से दोनों के बीच में अगला मैच शुरू होता है। जंकुक पूरा रेडी थे जिमिन को वापस पानी में फेंकने के लिए। जिमिन, ये मेरा बदला है। तो हम फिर से मिल ही गए जियोन जंकुक। और इस बार डायरेक्टर जिमिन को इतना जोर से धक्का देते हैं कि जिमिन तो लड़ने से पहले ही पानी में विसर्जित हो जाते हैं। और इसके बाद फिर से एक बार जिमिन लड़ने के लिए तैयार थे। जिमिन, तो हम फिर से मिल ही गए जनरल जियोन जंकुक। और इस बार भी जैसे ही वो आगे बढ़ने जाते हैं, तुरंत ही पानी में गिर जाते हैं। तो फिर से दोनों के बीच में एक बार और मैच शुरू होती है और इस बार सब कुछ ठीक था। जिमिन बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि इस बार तो कम से कम वो जंकुक को पानी से गिरा ही देंगे, पर इस बार भी वो जंकुक से हार जाते हैं। पर फिर भी इस बार बिना फाइट किए जिमिन जंकुक को पानी में गिरा ही देते हैं। तो इसी तरह से दोनों अब आज के अपने इस दिन को बस खत्म ही कर रहे थे। और अगली क्लिप में अब जिमिन जंकुक को एक शावर फिल्टर दिखाते हैं। जिमिन, ये बिल्कुल नई है। जंकुक, ये तो बहुत क्यूट है।
तो फिर जिमिन उस सावर को लगाते हैं और फिर से जंगकुक को दिखाते हैं और तभी यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है। तो जो 3 घंटे की पेनल्टी वाली किमची इन्होंने खाई थी स्विट्जरलैंड में, उसका 1 घंटा को तो उन्होंने उसी दिन पूरा कर दिया था और दूसरे घंटे को उन्होंने ट्रेन में पूरा कर दिया था, पर अभी भी 1 घंटा बचा हुआ था। तो फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। डायरेक्टर जिमिन के पास आते हैं और कहते हैं, जिमिन शी, वो 1 घंटे की जो पेनल्टी बची हुई थी, और इतना सुनते ही हमारे जिमिन वहाँ से उठकर भाग जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे डायरेक्टर भी भागने लगते हैं। जिमिन, मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगे। और जिमिन अपने कमरे में आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर वो जंगकुक को बताते हैं कि उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है पेनल्टी की वजह से। जंगकुक, हाँ अभी 1 घंटा बचा हुआ है। और फिर जिमिन इस तरह से बेड पे लेट जाते हैं और अपने फोन को स्क्रॉल करने लगते हैं। बाहर से डायरेक्टर डोर नॉक कर रहे थे। जंगकुक, जिमिन वो दरवाजा खोलने को बोल रहे हैं। जिमिन, बिल्कुल नहीं। जंगकुक, नहीं। जिमिन, नहीं। पर फिर लास्टली जिमिन के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उन्हें दरवाजा खोलना ही पड़ता है। तो फिर डायरेक्टर भी रूम में आ जाते हैं। डायरेक्टर, आप लोगों के लिए एक परफेक्ट रात के लिए ये तो करना ही होगा। जंगकुक, जिमिन, बिना फोन के हम रात को क्या करेंगे? क्या तुम योटोनोरी खेलना चाहोगे? तो फिर जब तक अब उनका फोन इस केज में लॉक था, दोनों योटोनोरी खेलने बैठ जाते हैं और दोनों के बीच गेम शुरू होती है। ये दोनों सब कुछ कर सकते हैं पर बिना फोन के सो नहीं सकते। तो फिर दोनों इस गेम में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि अब सिर्फ 25 मिनट ही बच गए थे 1 घंटा होने में। फिर खेलने के बाद दोनों सॉन्ग पे डांस करते हैं और आर यू श्योर में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि दोनों ने किलिंग इट गर्ल पे डांस नहीं करा और किसी और सॉन्ग पे डांस करा है। और देखते ही देखते इनका 1 घंटे का ये पेनल्टी खत्म हो जाता है और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है, जिमिन बिना चाबी के ही उस केज को खोलने लगते हैं और वो वैसे ही अपने और जंगकुक के फोन को उस केज से बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर जंगकुक सभी को बाय कहते हैं और इसके बाद दोनों सोने आ जाते हैं। और फिर देखते ही देखते वियतनाम में उनका एक नया दिन शुरू होता है। तो अब देखना ये था कि आज दोनों क्या क्या एडवेंचर्स करने वाले थे। और फिर दिखते हैं हमारे जिमिन, वो अभी बहुत आराम से सो रहे थे, पर यहाँ जंगकुक बेड पे दूर दूर तक नहीं थे। लगता है कि वो उठ गए थे। लेकिन 1 मिनट, ये कौन पड़ा हुआ था जमीन पे? ये तो हमारे जंगकुक थे जो नीचे गिर गए थे और वहीं सो गए थे। फिर थोड़े देर बाद वो उठते हैं और बेड पे वापस सो जाते हैं। दोनों अभी बड़ी गहरी नींद में सोए हुए थे। और फिर काफी देर के बाद जंगकुक उठते हैं और टाइम चेक करते हैं और फिर से सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो फिर से उठते हैं और इस बार वो फ्रेश होने चले जाते हैं। इधर हमारे जिमिन सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। काफी देर तक वो सोते हैं। फिर डायरेक्टर जिमिन से कहते हैं कि 5 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो फिर जिमिन भी उठ जाते हैं और धीरे धीरे वो भी जाते हैं फ्रेश होने। तो आज उनका स्केड्यूल कुछ इस प्रकार था कि पहले वो लोग जाएंगे लंच करने, फिर पैरासेलिंग, फिर डिनर और फिर वे लोग एक सुंदर से व्यू को देखने जाएंगे। फिर जिमिन कहते हैं वियतनाम का वेदर स्विमिंग के लिए बेस्ट है और दोनों चल देते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। जिमिन, मैं कल जंगकुक के वजह से लेट सोया। जंगकुक, क्यों, मेरी वजह से क्यों? जिमिन, मैं बस सो ही गया था, तभी तुमने मुझे उठा दिया। और फिर रात की क्लिप दिखाई जाती है। वैसे कुछ दिख तो नहीं रहा था। जंगकुक जिमिन से कहते हैं, तुम सो गए क्या? जिमिन, बस सो ही गया था। तो इसे सुनकर जंगकुक हंसने लगते हैं। जिमिन, बस वेट करो कि कल मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हूँ, जो भी अभी तुमने किया है उसके लिए, क्योंकि जिमिन को जंगकुक ने उठा दिया था। तो जंगकुक फिर से हंसने लगते हैं। फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। जिमिन, और जब मैं बाथरूम से वापस आया तो मैंने देखा कि जंगकुक खराटे ले रहा था। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं 4 घंटे भी नहीं सो पाया हूँ। और फिर दोनों बस स्टॉप पे पहुँचते हैं और अब बैठते हैं बस पे और थोड़ी ही देर में दोनों अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी और दोनों को बहुत ज्यादा धूप लग रही थी। जंगकुक, सूरज बहुत जोर की धूप दे रहा है। तो दोनों आज इस बोट पे टूर करने वाले थे, तो ये लोग चल पड़ते हैं। जंगकुक, यहाँ शार्क्स नहीं है ना? जिमिन, क्या होगा अगर वो पहले तुम्हें बाइट कर ले तो? जंगकुक, फिर तुम्हें उसे अपना दूसरा पैर देना होगा। जिमिन, फिर एक और शार्क आ गई तो? जंगकुक, तो फिर उसके मुंह पे एक घुसा मारो। जिमिन, पर पानी में तो मोशन स्लो हो जाती है ना। और फिर डायरेक्टर उनके खाने के लिए स्नैक्स की अरेंजमेंट करते हैं, तो दोनों उसे मजे से खाते हैं। और मजे से खाने पीने के बाद अब दोनों जाने के लिए रेडी थे। तो पहले जिमिन पानी में जाते हैं और फिर उनके बाद जाते हैं जंगकुक, और दोनों मजे से अपने इस डाइविंग को एंजॉय कर रहे थे। सुंदर सुंदर कोरल्स देख रहे थे, फिशेस देख रहे थे। जंगकुक तो यहाँ मछलियों को खाना भी खिला रहे थे। दोनों को सच में बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। और फिर थोड़ी ही देर में जंगकुक इस तरह से पैडल बोट चलाते हुए दिखते हैं और पानी में जिमिन को देखकर वो कहते हैं, वाह, एक बड़ी मछली।
और फिर थोड़ी ही देर में जिमिन भी उस बोट पे बैठ जाते हैं। यहाँ दोनों अच्छी टीम वर्क के साथ बोट चला रहे थे, तभी ये बोट एक तरफ से टिल्ट हो जाती है और इसे बचाने के चक्कर में जंगकुक का कैमरा पानी में गिर जाता है। जंगकुक, मुझसे कैमरा गिर गया, मैंने उसे पानी में गिरा दिया। तो जंगकुक उसे ढूंढने लगते हैं। जिमिन, मैंने तो उसे गिरते हुए देखा भी नहीं। जंगकुक, क्या मैं पानी के अंदर जाऊं? और तभी एक स्टाफ डाइव करते हुए अंदर जाते हैं और उस कैमरे को लेकर बाहर आते हैं। तो फिर दोनों उन डायरेक्टर के लिए क्लैपिंग करते हैं और फिर आगे चल देते हैं। जंगकुक, ये कितना कूल होगा ना अगर यहाँ एक शार्क अचानक से आ जाए तो। जिमिन, मैं अपने पैरों को ऊपर कर लेता हूँ फिर तो। और फिर जिमिन इस तरह से बोट पे हेड स्टैंड करते हैं और वो अच्छा बैलेंस कर रहे थे, तो हमारे जंगकुक कैसे पीछे रह सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी हेड स्टैंड करते हैं इस बोट पे और पानी में गिर जाते हैं। दोनों यहाँ खूब फन कर रहे थे, अलग अलग चीजें करके एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे और बहुत देर तक ऐसे ही पानी में मजे करने के बाद अब जिमिन कहते हैं चलो वापस चलते हैं। और फिर अगली क्लिप में वापस दोनों बोट पे आ जाते हैं। दोनों अभी एक दूसरे पे ऐसे पानी फेंक रहे थे। सच में ये दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं, बस इन्हें मौका चाहिए होता है एक दूसरे को टीज करने का। और फिर जंगकुक कहते हैं चलो अब खाते हैं, हमें अब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। फिर जिमिन यहाँ कोकोनट वाटर पीते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग भरा है। जंगकुक भी उसे पीते हैं। जंगकुक, ये कोकोनट वाटर हमेशा ही इतना मीठा होता है। और फिर अब अगली क्लिप में दोनों लंच के लिए चल पड़ते हैं। जंगकुक, हम अभी कोरियन फूड खाने जा रहे हैं। और दोनों यहाँ पैरासेलिंग की बातें करते हुए जा रहे थे। जंगकुक, हम वहाँ जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे? जिमिन, नहीं, मुझे लगता है कि एक हाथ से तो हम बोट को पकड़े रखेंगे। और यहाँ जिमिन की आवाज को सुनकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। जंगकुक, तुम्हारी वॉइस इतनी ज्यादा फनी क्यों हो जाती है? सच में तुम्हारी साउंड इफेक्ट्स ना बहुत ही ज्यादा फनी होती है। जंगकुक यहाँ बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और फिर दोनों किसी रूकी टीम की म्यूजिक वीडियो देखने लगते हैं। जिमिन, ये लोग तो मुझसे 13 साल छोटे होंगे, कुछ तो 15 साल छोटे होंगे, मैं तो सीनियर हो गया हूँ। जंगकुक, हम तो अब ओल्ड हो गए हैं। जिमिन, मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा यंग है, इन्होंने डेब्यू कैसे कर ली? वैसे हम भी हाई स्कूल में ही थे जब हमने डेब्यू करा था। जंगकुक, मैं तो 10th ग्रेड में था तब। जिमिन, ये लोग तो हमें अब अंकल बोलेंगे, मैं अभी भी 29 इयर्स का हूँ और मैं 30 साल के होने से पहले खूब एंजॉय करूंगा। जंगकुक, मैं 27 साल का हूँ। जिमिन, तुम इतने यंग क्यों लग रहे हो? जंगकुक, नहीं, मैं एग्जैक्टली अपने एज के जैसा ही दिखता हूँ। जिमिन, मैं तो अभी भी 20s का ही लगता हूँ। जंगकुक, हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेबी फेस है। और यहाँ जिमिन अपने खुशी को रोक नहीं पाते। जिमिन, तुमने कहा इसीलिए थैंक यू। और फिर से जिमिन के फनी आवाज को सुनकर जंगकुक हंसने लगते हैं। उनकी यहाँ हंसी नहीं रुक रही थी। जंगकुक, ये शो तुम्हारे वजह से ही चल रहा है। और फिर दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। यहाँ ढेर सारी कोरियन डिश इनका इंतजार कर रही थी। जंगकुक, तो अब यहाँ जरूर कोई गेम होगा, हम सच में मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जिमिन, चुपचाप बैठो और खाओ डायरेक्टर के आने से पहले। तो स्टाफ उन्हें यहाँ खाने से मना कर रहे थे, पर तब तक जिमिन एक बाइट उठाकर जंगकुक को फटाक से खिला देते हैं और फिर खुद भी खा लेते हैं। जिमिन, चलो अब चॉपस्टिक छुपा दो, क्योंकि अब डायरेक्टर आ गए थे। और दोनों यहाँ अभी ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि इनसे भोला भाला तो कोई है ही नहीं। डायरेक्टर, तो आपको खाना पसंद आया? जंगकुक, चलो अब जल्दी करो। तो फटाफट से ये गेम का राउंड शुरू होता है। डायरेक्टर, आप अपने किसी दोस्त को कॉल करो और 30 सेकेंड में उनसे नांगम्यन बुलवाओ, यानी कोल्ड नूडल। जंगकुक, दोस्त को कॉल करना है? जिमिन, ये सुनकर तो बहुत आसान लग रहा है। जिमिन, क्या हम कॉल करके उन्हें ये बोलें कि हम अपने हैंगओवर को खत्म करने के लिए क्या खाते हैं? पर हमारे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। जिमिन, एग्जैक्टली। तो फिर जिमिन यहाँ जेई होप को कॉल करते हैं। जिमिन, पर एक मिनट, जेई होप तो ज्यादा ड्रिंक करता ही नहीं है, जिन ठीक रहेगा, उसे कॉल करता हूँ। तो फिर जिमिन जिन को कॉल करते हैं। जिमिन, क्या वो कॉल रिसीव करेगा? जिन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, लगता है ये सही वक्त नहीं है क्या वो काम कर रहा है? अब इसके अलावा तो मेरे पास कोई है ही नहीं कॉल के लिए। जंगकुक, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। जिमिन, मैं भी अपने कॉल लिस्ट में फ्रेंड्स को ही ढूंढ रहा था। जंगकुक, चलो मिनग्यू को कॉल करता हूँ। तो फिर जंगकुक उन्हें कॉल लगाते हैं। जंगकुक, वो रिसीव ही नहीं कर रहा कॉल, वो कभी कभार ही कॉल रिसीव करता है, शायद वो भी कहीं बाहर होगा। तो यहाँ जिमिन कहते हैं, हमारा मिशन अब फ्रेंड को कॉल करने से बदलकर फ्रेंड के कॉल रिसीव करने का हो गया है। जंगकुक, प्लीज कोई तो कॉल उठा लो। जिमिन, क्या मैं अपनी मॉम को कॉल करूं या फिर अपने डैड को? तो फिर जिमिन अपने डैड को कॉल करते हैं और फाइनली जिमिन के डैड कॉल रिसीव कर लेते हैं और कहते हैं, तुम कोरिया वापस आ गए? जिमिन, अप्पा वो कौन सा नूडल है जो हम सामग्योप्साल के साथ खाते हैं?
तो जिमिन के डैड कहते हैं गार्लिक लीव्स। जिमिन नूडल नूडल। तो जिमिन के डैड कहते हैं तुम कहाँ हो, वियतनाम में? जिमिन नहीं अप्पा, नूडल का नाम बताइए। तो जिमिन के डैड यहाँ सही नाम बोलते हुए कहते हैं नांगम्योन। और जिमिन ने ये वर्ड अपने अप्पा से 24 सेकंड में ही बुलवा दिया था। जिमिन अप्पा हम एक गेम खेल रहे थे, हम अभी वियतनाम में हैं। तो फिर जिमिन के डैड कहते हैं कि मुझे वियतनाम के बारे में सारी चीजें पता है। जिमिन मैं अभी जंगकुक के साथ एक गेम खेल रहा हूँ। तो जिमिन के डैड कहते हैं क्या तुम लोग जीत गए? जंगकुक थैंक्स टू यू अंकल, हम जीत गए। तो फिर जिमिन के डैड जंगकुक को अपना ध्यान रखने को बोलते हैं और ये कॉल यहीं खत्म हो जाती है। तो फाइनली ये लोग एक डिश जीत लेते हैं। फिर जिमिन उसे टेस्ट करते हैं और फिर वो उसे जंगकुक को भी खिलाते हैं। डायरेक्टर तो अब अगली डिश की बारी है। तो ये एक कॉन्सोनेंट क्विज था और इसमें उन दोनों को सेम टाइम पे सेम वर्ड बोलना था और 3 में से उन्हें 2 सही जवाब देने थे। तो पहला वर्ड डायरेक्टर कहते हैं H और B और दोनों ही इसमें अलग अलग वर्ड्स बोल देते हैं। तो फिर डायरेक्टर उन्हें अगला वर्ड देते हैं और कहते हैं D और N। तो इसमें दोनों सेम चीज बोलते हैं डांगनाम। फिर अगला वर्ड था B और T, तो दोनों फिर से सेम चीज बोलते हैं बांगटन। और बस फिर क्या था, दोनों इस डिश को भी जीत लेते हैं। और फिर इसी तरह गेम्स खेलकर काफी सारी डिशेस ये लोग जीत लेते हैं, पर ये लोग लेटस और सैलेड को हार जाते हैं। और इस बार भी गलती से जिमिन इस ड्रिंक को उठाकर पीने जा रहे थे। वो भूल गए थे कि उन्होंने अभी तक इसे जीता नहीं है और जब उन्हें रियलाइज होता है तो वो अपने इस एक्टिविटी पे बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और दोनों इस मैंगो जूस को भी हार जाते हैं। फिर इन्हें जितनी भी डिशेस मिली थी वो लोग उसे खाना शुरू करते हैं। मजे से दोनों अपने इस लंच को एंजॉय कर रहे थे और उस पर से ये सारी कोरियन डिशेस थी जिस वजह से दोनों और भी ज्यादा खुश थे। जंगकुक अगर इन सभी के साथ सोजू होती तो ये और भी ज्यादा परफेक्ट लंच होता। तभी जिमिन देखते हैं कि डायरेक्टर अभी उनकी ओर नहीं देख रहे थे, तो वो जंगकुक के पास आते हैं और उनके कानों में कुछ कहते हैं। तो फिर हमारे जंगकुक भी थोड़ा इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। और जैसे ही वो कंफर्म होते हैं वो तुरंत ही एक मिर्च को उठाते हैं और सफाई से उसे छिपा लेते हैं और फिर टेबल के नीचे से जिमिन को पास करते हैं। और जैसे ही जिमिन देखते हैं कि कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा, वो फट से मिर्च की एक बाइट ले लेते हैं और अब जंगकुक भी उसे जिमिन के हाथों से लेते हैं। फिर वो भी इधर उधर देखते हैं और वो भी मौका पाकर इसे खा लेते हैं। दोनों यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर थोड़ी देर में जिमिन उस मिर्च को फिर से उठाते हैं खाने के लिए, पर इस बार उन्हें हंसी आ जाती है। तो फिर अब जंगकुक उसे लेते हैं और वो इधर उधर देखते हैं और फिर उसे खाते हैं। और उसे खाते वक्त वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें खांसी आ रही है। इसे सुनकर जिमिन और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर और खाने के बाद जिमिन जाते हैं डायरेक्टर के पास उस मैंगो जूस को जीतने के लिए। तो यहाँ दोनों के बीच रॉक पेपर सीजर मैच होती है जिसमें हमारे जिमिन हार जाते हैं। तो फिर तुरंत ही जंगकुक खेलना शुरू करते हैं और जंगकुक इस मैच को जीत लेते हैं। और फिर खुशी खुशी जाकर जंगकुक उस मैंगो जूस को लेकर आते हैं और उसे पीने लगते हैं। तभी टेबल के नीचे से जिमिन उन्हें देने का इशारा करते हैं। तो फिर से जंगकुक इधर उधर देखते हैं और वो टेबल के नीचे से जिमिन को उसे दे रहे थे, पर वो पकड़े जाते हैं। तो फिर जंगकुक जिमिन के साथ रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और इस बार हमारे जिमिन जीत जाते हैं। जंगकुक अरे ये तो बस मैं फन के लिए कर रहा था, तुम्हें देने के लिए थोड़ी। पर फिर जंगकुक उस मैंगो जूस को जिमिन को दे देते हैं। और फिर एक सेटिस्फाइंग कोरियन मील खाने के बाद अब वक्त था दोनों के पैरासेलिंग का। तो दोनों उसके लिए रेडी हो रहे थे। दोनों अभी अच्छे से सनस्क्रीन लगा रहे थे। जिमिन ये तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है और न ही मेरे फेस को वाइट कर रही है, ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। जंगकुक मुझे अपने हाथों में भी लगा लेना चाहिए। और दोनों चल देते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो की थी पैरासेलिंग। और आर यू श्योर सीजन 2 की एपिसोड 7 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों दोनों ही वियतनाम में अपने इस ट्रिप को खूब एंजॉय कर रहे थे और साथ ही अलग अलग गेम्स को भी खेल रहे थे। तो अब देखना ये था कि आर यू श्योर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड को दोनों कैसे स्पेंड करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी मजेदार चीजें बची हुई थी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।